आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में, यानी बाकायदगी से वर्जिश करने की इम्पोर्टेंस या अहमियत क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो वर्ड है एक्सरसाइज यानी वर्जिश, इसका मतलब क्या होता है। तो एक्सरसाइज का मतलब होता है कोई भी बॉडी एक्टिविटी, यानी जो हम मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं उनमें से कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जो कि इन्हेंस करे यानी इंक्रीज करे या बढ़ाए या मेंटेन करे या बरकरार रखे फिजिकल फिटनेस, यानी हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वो फिट हों, वो बिल्कुल सही तरीके से काम करते हों, एंड ओवरऑल हेल्थ, और हमारी जो हेल्थ है, सेहत है, उसको मेंटेन करने में जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो अगर बढ़ाती है या मेंटेन करती है तो उसे कहते हैं एक्सरसाइज। जैसे कि हम अगर यहाँ पे इन इमेजेस की मदद से देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की बॉडी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यानी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स एक्टिव हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें एक्सरसाइज कहा जाता है, जो कि हमारी फिटनेस के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो रेगुलर एक्सरसाइज होती है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी इसके जो असरात हैं वो हमारी बॉडी पे कैसे पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें तो इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो रेगुलेट हो जाता है, यानी वो बाकायदा हो जाता है, यानी हमारा जो निज़ाम दौरान खून है वो क्या हो जाता है, रेगुलर हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इधर इस इमेज में देखें तो यहाँ पे हमें ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नज़र आ रहा है। तो अगर रेगुलर एक्सरसाइज की जाए तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, यानी इसका मस्बत असर होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे। और ब्लड का क्या फंक्शन होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना थ्रू आउट द बॉडी, यानी बॉडी के हर सेल तक, हर टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है। और ये ऑक्सीजन सेल यूज करते हैं ताकि वो फूड को ब्रेक डाउन कर सकें इस ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और एनर्जी रिलीज हो जो कि मुख्तलिफ किस्म के जो बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करती है उसके लिए ये एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, तो उसको रेगुलर बनाने में एक्सरसाइज हेल्प कर सकती है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज मसल्स यानी हमारे पट्ठों और बोन्स यानी हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इस इमेज की मदद से देखें तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये शो कर रहा है मसल्स को, और ये क्या हैं, ये बोन्स होती हैं। तो मसल्स के लिए भी और बोन्स के लिए भी रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें मसल्स की, तो मसल्स के लिए एक्सरसाइज कैसे इम्पॉर्टेंट होती है कि जब जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें हार्मोन प्रोडक्शन जो होती है वो रेगुलर हो जाती है, और हार्मोन प्रोडक्शन जो है वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम मसल्स की बात करें तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर मसल्स के फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज का असर मसल्स पे भी पॉजिटिव होता है। और अब अगर हम बात करें बोन्स की, तो क्योंकि बोन भी एक टिश्यू है, और अगर एक्सरसाइज का बोन से लिंक देखें तो जो रेगुलर एक्सरसाइज होती है वो टिश्यूज़ की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती है। तो इस तरह से बोन्स की भी जो हेल्थ होती है वो मेंटेन रहती है रेगुलर एक्सरसाइज से। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज से वेट भी कंट्रोल होता है, यानी रेगुलर एक्सरसाइज करने से वजन को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो जो लोग प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बाकायदगी से वर्जिश करते हैं, तो उनका वेट नॉर्मल रहता है। इसके बरअक्स जो लोग फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो वो लोग ओबेस या फैट हो जाते हैं। तो ये वेट को कंट्रोल कैसे करती है एक्सरसाइज? तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उतने ही उनकी बॉडी के अंदर कैलोरीज बर्न होंगी, और कैलोरीज बर्न होने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो फिजिकल एक्टिविटी में इस्तेमाल होगी। तो इस तरीके से इतनी ज़्यादा रेगुलर एक्सरसाइज की जाएगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स होते हैं, जो मतलब चिकनाई जमा हुई होती है जो कि फैट्स की फॉर्म में होती है, तो वो इस्तेमाल होगी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से एक्सरसाइज वेट कंट्रोल करती है।
اس کے علاوہ جو لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان میں جو ہارٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں یعنی جو دل کے امراض ہوتے ہیں اس کے ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اور کیونکہ ایکسرسائز کے اندر بلڈ بھی جو ہے وہ سرکولیشن ریگولیٹ ہو جاتی ہے، بلڈ کی سرکولیشن ریگولر ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ جسم میں فالتو چربی جمع نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو دل کے امراض ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریگولر ایکسرسائز کرنے سے ہماری کڈنیز کے اوپر بھی پازیٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے۔ کڈنیز جو کہ ایکسکریٹری آرگن ہیں، ان کی بھی پراپر فنکشننگ کے لیے یعنی ان کی بھی ہیلتھ کے لیے ریگولر ایکسرسائز ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنس کی اگر ہم بات کریں تو ریگولر ایکسرسائز جو لوگ کرتے ہیں ان کی سکن ہیلدی رہتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلڈ پوری باڈی میں صحیح طریقے سے سرکولیٹ کرتا ہے، ہر ٹیشو ہر سیل کے اندر پہنچتا ہے، اور بلڈ کیونکہ سیلز کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی سکن یا جلد ہیلدی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ریگولر ایکسرسائز کرنے سے سلیپ یعنی سونے کی روٹین ہوتی ہے، سلیپ کی جو روٹین ہوتی ہے وہ بھی امپروو ہو جاتی ہے، یعنی وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے وہ بھی ایکسرسائز کی مدد سے پراپرلی صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، اور ہماری ڈائجسٹو ہیلتھ بھی امپروو ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ریگولر ایکسرسائز کرنے سے ہماری باڈی پہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، آج ہم نے پڑھا امپورٹنس آف ریگولر ایکسرسائز کے بارے میں۔